लाभ और हानि पर एक और प्रश्न लाया हूँ। ये प्रश्न में ज़्यादातर देखेंगे अंक का मान एक ही जगह है और प्रश्न की भाषा बनाया हुआ है, इसलिए भाषा जब बना देता है तो भाषा को समझना पड़ता है कि आखिर में क्या कह रहा, कैसे करना है, तो कैसे लगाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं को 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। बहुत देखिए, यही लाइन सब कुछ कहता है। ये ऊपर की लाइन यहाँ तक आ गया, वही सब कुछ कह रहा है। एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं को 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ, जितना 75 है 75% लाभ अर्जित करता है जितना कि वह क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य के बराबर वो लाभ अर्जित करता है। तो मैथ में मानते हैं, यहाँ एक ही अंक दिया हुआ है 75 रुपया और ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो मानेंगे क्या हम? माना क्रय मूल्य मानेंगे। क्रय मूल्य यक्ष है। प्रश्नानुसार अब कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ उतना ही पा रहा है जितना उसका क्रय मूल्य है। यहाँ लाभ लिखेंगे, लाभ बराबर यक्स तो क्रय मूल्य है, यक्स प्रतिशत ही लाभ भी कमा रहा है। जितना इसका क्रय मूल्य है उतना ही लाभ प्रतिशत भी कमा रहा है। ये हुआ। इसका विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? वो एक वस्तु को 75 रुपये में बेच रहा है, ये 75 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य ही अभी करके देखता हूं। इसका एक समीकरण बनता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा विक्रय मूल्य। अब इस पे हम विक्रय मूल्य क्या है? 75 रुपये। क्रय मूल्य क्या है? यक्स है। और लाभ क्या है? यक्स का यक्स प्रतिशत है। इसी को हम लगाएंगे, हल करेंगे। 75, यहाँ यक्स है प्लस यहाँ यक्स गुणे यक्स बटा 100 हो जाएगा ये। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। समझाने के लिए मैं बहुत विस्तार में लगा रहा हूँ। यक्स प्लस ये यक्स यक्स जब गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे 100। तो इसका ये हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तो 100 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर और पूरे 1/100 हो जाएगा। ये तिर्यक गुणा होगा, ये हो जाएगा 75 100। इसमें तिर्यक गुणा होगा, ये जो 100 है ये बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 100 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर। या इसको ऐसे लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 100 यक्स, और ये जब बराबर के इधर आता है तो माइनस 75 100 हो जाएगा बराबर 0। एक समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को हल करेंगे तो ये लग जाएगा। अब देखिए 50 गुणे यक्स प्लस 50, इनका ये समीकरण है। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा यक्स माइनस 150
और x प्लस 50 बराबर 0। ये क्या होता है, फैक्टर करना पड़ता है इसको, इस समीकरण को। आगे हम लगाते हैं, यदि जगह कम बचा तो यहाँ लिख देते हैं, यदि x माइनस 150 बराबर 0 तो x बराबर, ये बराबर को उधर जाएगा तो 150 रुपये हो जाएगा, 150 रुपये। तो यही इसका मान होगा, x का मान क्या है, 150 रुपये। और यही x हमें ढूंढना था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हमने क्रय मूल्य x माना था, यही इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ आपको समझने की है, यहाँ जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 का फैक्टर करेंगे, जब फैक्टर करते हैं तो x माइनस 150 होगा और ब्रैकेट में x माइनस 50 होगा बराबर 0। यह करके दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे एक जगह x माइनस 150 हुआ और एक जगह x प्लस 50 हुआ, इसका हम गुणा करेंगे। देखिए यहाँ x में x का गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जब हम करेंगे तो माइनस 150 x होगा, इसका इसमें गुणा होता है। तो अब इसका गुणा करेंगे ये प्लस हो जाएगा, प्लस 50x, और जब इसमें गुणा करते हैं तो ये होगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस, और इसमें जब गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 यानी 7500 हो जाएगा। ये हो गया। जब इसको हल करते हैं तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 7500, ये होता है। तो ये आ गया आपका, इसका आंसर फाइनल क्या हुआ, 150 रुपये। ये सवाल घुमाता है, लेकिन देखिए x का मान जैसे हम ज्ञात कर लिए, इसका आंसर हमें मालूम हो गया। तो ये भी मैंने करके दिखा दिया कि इसका फैक्टर क्या होगा। इसका इस फैक्टर को हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद ये फैक्टर आ जाता है, ठीक है ना। यदि हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।